उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सदर सीट इस वक्त सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने का कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो अपनी नई पार्टी बनाए हैं, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि वो इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने ऐलान किया था उस वक्त कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का जो है ऐलान कर दिए हैं और उन्होंने एक बयान भी इस संबंध में जारी किया था कि पार्टी ने उन्हें अगर टिकट दे रही है तो वो चुनाव लड़ेंगे और वो इसके लिए तैयार हुए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से जो उपेंद्र शुक्ला थे, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वहां लोकसभा उपचुनाव जब हुआ था, जब योगी आदित्यनाथ ने अपने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दी थी, तो उन्होंने वहां से वो चुनाव लड़े थे उपेंद्र शुक्ला। अब उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन ये सीट का जो इस सीट का इतिहास है कि जिसके साथ मंदिर यानी गोरखनाथ मंदिर का समर्थन रहा है, वही प्रत्याशी जीतता आया, चाहे वो किसी भी दल का रहा हो। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ मंदिर के जो महंत है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस सीट का जो समीकरण है, इस सीट का जो ताना बाना है, वो काफी सुर्खियों में है और इस सीट से जुड़ी हुई हर हलचल जो है सुर्खियां बन रही है। इसलिए हमने इस वीडियो को बनाने से ठीक पहले स्थानीय लेवल पे जो है कई लोगों से बात कर इस सीट का जो नब्ज है वो टटोलने की कोशिश की है। गोरखपुर सदर ऐसी सीट है जहां पर लाख कोशिश करने के बाद भी सारी पार्टियों का जाति समीकरण बिगड़ जाता है। हर बार जब इलेक्शन आता है तो भाजपा छोड़कर अन्य दलों में कुछ इस तरह कहकर टिकट मांगा जाता है कि मैं कायस्थ हूं, मुझे टिकट मिलेगा तो जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन जब चुनाव के बाद वोटों की गिनती होती है तो ज़्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है और अगर कोई प्रत्याशी वोट पाता भी है तो वो जीत से काफ़ी दूर नजर आता है। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, ये लाइनें गोरखपुर और गोरखपुर का जो ग्रामीण इलाका है, शहर के साथ ही जो ग्रामीण इलाका है, उनमें काफ़ी फेमस है। हर बच्चे की जुबान पे ये लाइनें सुनी जा सकती हैं। अक्सर लोग कहते भी रहते हैं कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये लाइनें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि गोरखनाथ मंदिर का समर्थन जिस भी प्रत्याशी पे रहा है वो अपनी सीट आसानी से निकाल लेता है, चाहे वो किसी भी दल से चुनाव लड़े। अगर हम बात करें साल 1989 से लेकर 97 तक, तो भारतीय जनता पार्टी जो इस सीट पर जो है हमेशा कब्जा करती रही है। लेकिन 2002 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने इस सीट से राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि वहाँ स्थानीय डॉक्टर हैं, बच्चों का जो इलाज है वो करते हैं, वो चुनावी मैदान में आए थे और उनके साथ योगी आदित्यनाथ यानी पूरे मंदिर का जो है समर्थन था। और वो जो उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे जो भारतीय जनता पार्टी से थे, शिव शुक्ला, उनको जो है करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2007 में जब चुनाव हुए तो राधा मोहन जो है भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद से 2007, 2012 और 17 में लगातार राधा मोहन जो है इस सीट पर चुनाव जीतते आए। हालांकि वो बाद में 7 से जो है भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके साथ ही 17 में उन्होंने जो वहाँ पे सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी थे राणा राहुल सिंह, उनको हराया था। इसके बाद से मतलब इस सीट का इतिहास यही रहा है कि जिसके साथ गोरखनाथ मंदिर का समर्थन है वो चुनाव जीतता रहा है, चाहे उसका दल कोई भी हो। भीम आर्मी के चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी की तरफ से उपेंद्र शुक्ला की जो पत्नी है, उनके नाम का जब से ऐलान हुआ है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो इस सीट पे की जो जातिगत समीकरण है उसको जो राजनीतिक जो जानकार हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आपको राजनीतिक जो इस सीट की राजनीति है, जो इसका जातिगत समीकरण है, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। इस सीट पर यानी गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर है। इसमें सबसे अधिक कायस्थ मतदाता हैं। कायस्थ वोटरों की संख्या करीब 95,000 है। इसके बाद इस सीट पर सबसे अधिक जो दूसरे नंबर पर कोई जाति के लोग आते हैं वो ब्राह्मण हैं, यानी इस सीट पर करीब 55,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, 50,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। छत्री जो वोटर हैं वो करीब 25,000 हैं। वैश्य जो है 45,000 के करीब में है। निषाद जो मतदाता हैं वो 25,000 हैं। यादव मतदाता भी जो है 25,000 हैं। इसके अलावा दलित मतदाता भी जो है 20,000 की संख्या में है। इसके अलावा यहाँ इस सीट पर पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी जो समुदाय के लोग हैं, जाति के लोग हैं, उनको अगर मिला दिया जाए तो करीब 30,000 वोटर हैं। लेकिन सभी जातियों के जो वोटर हैं वो चुनाव में देखकर नहीं बल्कि
गोरखनाथ मंदिर के समर्थन वाले प्रत्याशी को ही वोट करते हैं, ऐसा इतिहास रहा इस सीट का। इसलिए अगर चंद्रशेखर अगर जातिगत समीकरण को देखते हुए इस सीट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो ये उनकी एक भूल हो सकती है। आइए आप बताते हैं कि चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने से योगी आदित्यनाथ को इस सीट पर फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान को अंग्रेजी दैनिक अखबार टेलीग्राफ, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता है, उसने काफी अच्छी जगह दी है अपने अखबार में। उसने इस सीट के को जो है समझाने की कोशिश करी है कि आखिर चंद्रशेखर के लड़ने से इस सीट पर योगी आदित्यनाथ को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो आइए हम इस अखबार में जो लेख छपा है उसका एक बार जो है हम आपको रूबरू करा दें कि आखिर ये अखबार अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है। अखबार ने लिखा है कि चंद्रशेखर ने 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं भरा। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर चंद्रशेखर इस बार योगी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। बीजेपी विरोधी वोट बढ़ सकता है और इससे योगी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलेगी, लेकिन योगी के दलित समर्थन को चंद्रशेखर अपनी ओर आकर्षित करने में अगर कामयाब रहे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर से सदर सीट से भाजपा के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ को नुकसान भी हो सकता है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक बयान में कहा था कि इस बार का जो चुनाव है वो मंडल बनाम कमंडल के बीच में होगा। तो आखिरकार ये मंडल और कमंडल है क्या जिसके बीच में इस बार का चुनाव होगा, जो कि चंद्रशेखर आजाद जिक्र भी कर रहे हैं, इसको समझते हैं एक बार। मंडल राजनीति का उस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल के नाम पर है जिन्होंने पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को सामाजिक न्याय और हाशिए पर खड़े लोगों के सशक्तिकरण में खासा अहम माना जाता है। वहीं बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीति को कमंडल की राजनीति का नाम दिया गया है। कमंडल पानी रखने में काम आता है और अक्सर आप देखते होंगे कि साधु इसका इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 403 जो विधानसभा सीट है उस पर चंद्रशेखर आजाद जो अपनी पार्टी बनाए हैं आजाद समाज पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से कहा था कि मेरी आजाद पार्टी चाहती है कि मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती दूं, मैं इसके लिए तैयार भी हूं। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल तेज हो गई है। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि चंद्रशेखर आजाद खुद वाराणसी से यानी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किए थे, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं भरा था। लेकिन एक बार फिर जब उनके द्वारा इस नाम योगी आदित्यनाथ के सामने आ गया है चुनाव लड़ने के, उनकी पार्टी द्वारा एक सूची भी जारी की है जिसमें उनका नाम है, इसके बाद से गोरखपुर सीट सुर्खियों में है।